जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। कराची के हालात के हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और लगता कुछ ऐसी है जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, सज़ा इनका मुक़द्दर है और सज़ा ज़िंदगी भी है कराची के शहरियों, कराची के बासियों के लिए। इसी पे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, डिप्टी स्पीकर भी हैं, सिंध असम्बली से आपका ताल्लुक है, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शैला रज़ा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। ये कराची के जो हालात हमने देखे, कभी शहर में लिसानियत, कभी फिरकावारियत, कभी सुबाइयत की नज़र हो जाते हैं यहाँ के अवाम, तो कराची के इशू का असल हल क्या है? क्या यहाँ पे कोई भी अपने हक के लिए आवाज उठाए और उसको गोली का निशाना बना दिया जाता है? सबसे पहले तो शुक्रिया आसमा, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। जी। उसके साथ साथ मैं ताज़ियत पेश करती हूँ जो आज हमारे शहरी गोलियों का निशाना बने। देखिए आसमा, बात ये हक की नहीं है और यहाँ पे जो टारगेट किलिंग भी हो रही है काफी दिन से, और वो भी जो है ज्यादातर आपस की दुश्मनियों वाले भी लोग हैं। उसमें सियासी लोग जो बेचारे निशाना बनते हैं वो एक अलग बात है। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पार्टी के बहुत हो रहे हो। अभी पीपल्स पार्टी के भी हुए, एनपी के, एमक्यू, उनका मैंडेट यहाँ ज्यादा है, उनके आबादी यहाँ ज्यादा है, उनके वोटर यहाँ ज्यादा है, तो यकीनी कि उनका नुकसान ज्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसा कहना कि यहाँ हुकूक की आवाज, तो अगर यहाँ पे हुकूक की आवाज को उठाने वालों के लिए हम गोली या गवर्नमेंट गोली का सोचती, तो फिर एक तरफ तो ये भी हम पे झूठा इल्जाम लग रहा है कि हमने लोगों को शरबत पिलाए। तो आज जो सूरत हाल है इसको गवर्नमेंट इनको समझा रही थी, कौम परस्तों को और इन सबको, कि हम नहीं चाह रहे थे कि इस तरह की सूरत हाल बने, क्योंकि जब भी कोई नारा जबान की, मजहब की बुनियाद पर उठता है उसमें ब्लड शेड होता है और वो खून मांगता है। ऐसी तहरीकें खून पर पलती हैं जो जबान और मजहब की बुनियाद पर उठती हैं। और लेकिन ये तो जब ये महाजिर सूबे, जब महाजिर सूबे की बात हुई, जब महाजिर सूबे की बात हुई और काफी लोगों ने हमसे इस पर बात की कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो हमने कल के प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि जी हम अलर्ट हैं और पाकिस्तान में जब तक सिंध का एक भी शहरी, सिंध का एक भी बेटा है जिंदा, हम सूबा नहीं बनने देंगे। आप सूबे का जिक्र करें, बिल्कुल। स्टेक होल्डर्स पूरे असेंबली में मौजूद हैं, किसी की ख्वाहिश नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो असेंबली में मौजूद है वो महाजिर सूबे की हामी नहीं है। तो अगर कुछ आवाजें उठी हैं तो उनको पॉलिटिकली टैकल किया जा रहा है। मैं इकबाल हैदर, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, बिल्कुल आप से मैं इस पे गुफ्तगू भी करेंगे। इकबाल हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वज़ीर कानून भी रह चुके हैं। इकबाल हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको डिस्कशन में वेलकम भी कहते हैं। कराची सिंध के साथ हो क्या रहा है, खुसूसन कराची की जब हम बात करते हैं, ये महाजिर सूबे की जब डिबेट चली, लेकिन आज जो एक रैली निकली, सिंध बचाओ तहरीक थी, और रैली के जो लोग थे उन पे ही फायरिंग की गई। तो जो हमने पहले सवाल उठाया था कि कराची में जो भी कभी कोई अपना हक मांगता है, कभी रैलीज हो गई, कभी सुबाइयत के नाम पे यहाँ लोगों को मारा गया, कभी फिरकावारियत के नाम पे मारा गया, तो क्या कराची के अवाम का मुकद्दर सिर्फ गोली ही है इस वक्त? देखिए, ये बहुत ही संगीन और इंतहाई काबिल मजम्मत वाकया कराची में आज हुआ है। ये सिंध बचाओ और सिंध से मोहब्बत करो की रैली थी, सिंध को तकसीम करने की रैली नहीं थी। पिछले हफ्ते कराची में सिंध को तकसीम करने की महाजिर सूबे की रैली निकली थी, हमें उससे शदीद इख्तलाफ है, लेकिन वो पुरअमन तरीके से रही, उस पर किसी ने फायरिंग नहीं की। ये दरअसल हुकूमत में शामिल जमाते हैं। इन्होंने पहले भी नारा लगाया था, जब 92 में क्लीन अप ऑपरेशन हुआ था 19 जून को, तो यही नारा लगा था, सिंध में नहीं है अब गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। आज ये अगर हुकूमत में शामिल जमातें हकीकत में इस कराची सूबे के खिलाफ है, सिर्फ जबानी जमा खर्च की मैं इस बकवास को मैं नहीं सुनता, लेकिन तो उनका फर्ज था ये मालूम करें। एमक्यूएम कहती है कि उनका ताल्लुक नहीं,
पीपल्स पार्टी कहती है हम अपना आखिरी लहू भी बहा देंगे, सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। एमक्यूएम भी यही कहती है। तो हुकूमत के पास तमाम तर सुराग रसा इदारे हैं। ये हजारों की तादाद में महाजे सूबे की रैली क्यों निकाली गई, किसने निकाली? ठीक, ये सिंध को तकसीम करने वाले सिर्फ सिंध के दुश्मन नहीं है, बल्कि उर्दू स्पीकिंग के भी बदतरीन दुश्मन है। क्यों कि उर्दू स्पीकिंग की एक लाखों की तादाद में हमारे अंदरून सिंध में पुरअमन तरीके से सिंधी आबादी में जम हो चुके हैं। ठीक, मैं नहीं चाहता कि सूबे के बने तो एक दफा जैसे 1947 में कत्लेआम हुआ था और ये सिंध को डिवाइड करने पर कत्लेआम सिंध में हो। बिल्कुल, आपने कहा ये महाजर सूबे की तहरीक कहाँ से चली? सिंध की तकसीम के खिलाफ चला रही है, हुकूमत चला रही है। ये हुकूमत चला रही है। मैं जवाब लेती हूँ सर, बिल्कुल हुकूमत से भी जवाब लेते हैं। जुमला और वो लोग जो कि हुकूमत में होते हुए सिंध की हुकूमत से मुतालबा करते हैं, वो कैसे मुतालबा कर सकते हैं कि ये तहकीक की जाए कौन चला रहा है? उस वक्त इनके कान क्यों नहीं खड़े हुए जब महाजर सूबे के लिए जुलूस निकाला गया था? मैं बिल्कुल इसी बात का जवाब लेती हूँ। मैं बिल्कुल इकबाल हैदर साहब, हम इसी बात का जवाब लेते हैं। अरशद सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। महाजर सूबा की जो तहरीक है उसके रूहे रवां है। आपने कहा ये कौन तहरीक चला, से पूछ लेते हैं अरशद सिद्दीकी साहब से। अरशद सिद्दीकी साहब, ये बताइए जरा, आपका ताल्लुक किस जमात से है? कौन सी जमात ये महाजर सूबे का मुतालबा कर रही है? पीपल्स पार्टी कहती है उन्होंने नहीं किया, एमक्यूएम कहती है उन्होंने नहीं किया। तो ये हजारों की तादाद में जो लोग निकले, कल भी खवातीन का जुलूस हमने वहां पे देखा प्रेस क्लब के बाहर, तो फिर ये कौन लोग हैं और किस जमात से आपका ताल्लुक है जो इसको सपोर्ट कर रही है इस वक्त? देखिए जी, मेरा ताल्लुक महाजिर राब्ता काउंसिल पाकिस्तान से है और मैं महाजिर राब्ता काउंसिल पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि ये जो तहरीक और ये जो लोग निकले हैं ये अचानक नहीं निकले। इसकी निकलने की कोई न कोई वजह है। जब पानी के प्याला जब भर जाता है तो वो छलकने लगता है। महाजिरों पर जो जुल्म हुआ है गुज़िश्ता 65 और 70 साल के दौर के अंदर, और जो उनके साथ जुल्म ज़्यादतियां हुई हैं, वो सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। और ये सब्र का पैमाना लबरेज होकर ये छलका है। जब छलक कर ये सामने आया है तो लोगों को ये चुभने लगा है। इनकी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा। वो लोग जो लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें, ये आज 2012 में आपके साथ पाकिस्तान से नफरत करते हैं, उन लोगों की आंखों में महाजर सूबा कांटा है। ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान से नफरत करने वाले हैं। लेकिन जो आज जो लाशें गिरी, मेरा एक सवाल अरशद सिद्दीकी साहब, मेरा एक सवाल, जब 23 मार्च को पाकिस्तान को गालियां दी गई तो कि इनमें से कौन सा ऐसा लीडर है जो बाहर आया और बाहर आकर उसने बात की कि पाकिस्तान को गाली दी गई है? तो कोई एक इंसान नजर आया? ना शैला रजा सामने आई, ना इकबाल हैदर सामने आए। ये सब अपने जो घरों के अंदर बैठे रहे और पाकिस्तान को गालियां बची गई, लेकिन इन गालियों को सुना इन लोगों ने, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोला। मेरी इन लोगों से गुजारिश यही है कि पाकिस्तान के कुर्बानी देने वाले लोगों को खुदा के वास्ते इनको जो है उन निगाहों से देखें, जो इनको उन जज्बों से देखें जो पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं। और महाजिर तो इसके लिए आपको अलहदा सूबा जरूर चाहिए। मैं शैला रजा साहिबा से जवाब ले लूं, शैला रजा साहिबा से जवाब ले लूं। शैला रजा साहिबा ये कह रहे हैं कि महाजिरों के साथ ज्यादती की गई, महाजिर राब्ता काउंसिल है। आप खामोश कर देंगी तो मैं जवाब ले लूंगी। जी जवाब देंगी शैला रजा साहिबा। मैं इनसे ये पूछती हूँ कि जी पाकिस्तान बनाया किसने? पाकिस्तान तो अक़लियती सूबों ने बनाया, सूबे सिंध ने बनाया और बंगाल ने बनाया। बंगाल ने बनाया। इनको खामोश कर दे, इनको खामोश कर दे। जवाब सुन लें अरशद सिद्दीकी साहब, अगर जवाब कर दे शैला रजा साहिबा से। खामोश कर दे, आप इनको खामोश कर दे, आप इन्हें खामोश कर दे। अच्छा, इनका डिक्लेरेशन है कि महाजिर उर्दू बोलने वाला है। मैं इनसे ये पूछती हूँ कि वहां से सिर्फ क्या उर्दू बोलने वालों ने जो है अपना वतन छोड़ा था? क्या वहां पे हरियाणा से, गुजरात से और मुंबई से जो सब लोग हिजरत करके आए और जहां हकीकतन जुल्म हुआ पंजाब से लोग आए, तो वो सिर्फ उर्दू बोलने वाले आए?
اور آپ نے معاف کیجیے گا میرے ماں باپ نے آپ خاموش ہو جائیں, میری بات پوری ہونے دیں. میں نے آپ کے بالکل آپ ارشد صدیقی صاحب ذرا تحمل سے ہم سن لیں, ہم اگر تحمل سے بات سن لیں ایک دوسرے کی. ان کو آپ خاموش کر دیں, آپ ان کو خاموش کر چلیں ہم آڈیو ذرا بند کر دیتے ہیں, آپ بات کریں پھر ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں. جی شیلا رضا صاحبہ, آپ ان کا مائک بند کریں تاکہ ان کو آپ بولیے, آپ جواب دیں, میں پھر ان سے جواب دوں. جی, اور میں ان سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ کی جو پاکستان کی جو قرارداد ہے 1938 میں سب سے پہلے یہ جو میریٹ کے سامنے قصر ناز ہے, سر عبداللہ ہارون کا گھر, ان کے گھر میں مسلم لیگ کے سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں عبداللہ ہارون نے پیش کی, اور جب سن 1940 میں پیش کی گئی تو سب سے پہلے سندھ نے لیجیٹیمائز کیا. سندھ میں آج کی اگر ہم بات کریں, شیلا رضا صاحبہ آج پہ آ جائیں, ہمیں ہسٹری کا سب کو پتہ ہے, آج پہ اگر آ جائیں, آج جو کراچی میں ہو رہا ہے, کبھی مہاجر صوبے کے نام پہ کلنگ, کبھی جو ہم نے ایک ہی سوال اٹھایا لسانیت کے نام پہ, صوبائیت کے نام پہ, آج جو سندھ بچاؤ تحریک, سندھ سے پیار کرنے کی تحریک تھی, اس پہ گولیاں جو چلائی گئی, تو یہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں, کیا ہو رہا ہے کراچی میں, ہو کیا رہا ہے؟ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ان جیسے عناصر ہیں, یہ ان جیسے عناصر ہیں جو اب ان کے مقاصد صاف واضح ہیں.